बैर भाव से बैरता मिटती नहीं है, झगड़े से झगड़ा समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैत्री भाव से ये बैर को जीता जा सकता है। अझगड़े से यानी प्यार से झगड़ा भी समाप्त किया जा सकता है। और ऐसे मैत्री भाव से रहने से हमेशा के लिए सुख संपादन होता है। ऐसा सनातन धम्म जो सुविचार जिन शास्त्रा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, ऐसी शास्त्रा को त्रिवार अभिवादन करते हैं। जो धर्म सारे दुखों से पार होने में सहायक बनता है, जिसे सद्धम्म कहते हैं। आज के इस अवसर पर जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, जो मानव कल्याण हेतु 2500 सालों से अपना अस्तित्व बना कर लोगों का कल्याण करता है, ऐसे सद्धर्म को 3 बार प्रणाम करता है। अतीत अनागत पचुपन्न जिस श्रावक संघ को पूजने से महापुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्रा के श्रावक संघ को भी त्रिवार अभिवादन करता हूँ। ये 3 रत्न जिन रत्नों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, ये 3 रत्न की पूजा करने की महापुण्य संधि जिस रत्न के बदौलत हमें प्राप्त हुई है, जिन्हीं के प्रज्ञा के द्वारा हमें मानवता प्राप्त हुई है, जिनके करुण चित्त से देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान प्राप्त हुआ है, ऐसे बोधिसत्व बाबा साहब के धर्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पित रहते हुए इस कठिना के उत्सव के शुभ अवसर पर, इस कुशल मुहूर्त पर वर्तमान में उपस्थित पूज्य सुमंगल जी महाथेरा, शरणकर जी महाथेरा, पूज्य विपस्सनाचार्य विनयरक्षिता जी महाथेरा, इन्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके माध्यम से आपको ये कठिन ची वरदान, साथ साथ संघ का दान, संघ का दर्शन, उपदेश सुनने का मौका प्राप्त हुआ। जो कठिना के मान करिए ऐसे पूज्य धम्मधर थेरा और सभी भिक्षु को मैत्री भावना करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक, इस पवित्र विहार के समिति के सभी पदाधिकारी, महिला मंडल के सभी प्रमुख, सभी माताएं, सभी बहनें और पिता तुल्य सभी उपासक एवं उपासिकाएं, बालक और बालिकाएं, एकाग्र चित्त से ध्यान देकर आप सुनेंगे तो आपको धर्म का लाभ वर्तमान जीवन में इस जन्म में भी होता है। पूज्य विनयरक्षिता जी महाथेरा, उन्होंने आप सभी को बहुत अच्छी तरह से वर्तमान में जितने भी संसार में दान होते हैं वो 3 अंग में बैठते हैं, कितने अच्छी तरह से समझाया। साथ ही साथ आज का दान, प्रज्ञामय दान कैसे है और वो आपको कैसे पुण्य प्राप्त करके देगा, ये भी करुणा चित्त से समझाया। सभी ने सुना और सुनकर साधुवाद भी दिया कि हाँ, आज हमने बहुत कुशल मंगल पुण्य क्षेत्र का कार्य किया। साथ ही साथ किसी किसी ने अधिष्ठान भी किया होगा, संकल्प भी किया होगा कि आज के पश्चात जब तक जीवित रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगी, तब तक जो दान नहीं देना चाहिए वो नहीं दूंगी, तो भयावह दान नहीं करूँगी, चाहे तो दयामय दान और प्रज्ञामय दान करूँगी। तीनों में से एक दान शून्य दान है, वो पुण्य नहीं, वो शून्य है। तो दोनों दान, जैसे कोई पंछी के 2 पंख होते हैं,
दोनों के दोनों बलवान होने पड़ते हैं, तब जाके वो अपने निश्चित स्थल पर, चाहे उसे कुछ भोजन प्राप्त करना हो, चाहे अपने निवास में जाना हो, तो पंछी के दोनों पंख समान होने चाहिए, तब वो जाके उड़ सकता है, छलांग मार सकता है। तो दया से दिया हुआ दान भी मनुष्य के पारमी में एक पंख बनाता है, और श्रद्धा से, प्रज्ञा से दिया हुआ दान भी दूसरा बलवान पंख बनाता है। तो दया देकर, दया दिखाकर भी जो दिया हुआ दान होता है, उससे दया बढ़ती है, और दया बढ़ने से सभी लोग तुम्हारे अगल बगल में आते हैं। खूंखार प्राणी तक आते हैं, विषारी जो विष फैलाने वाले होते हैं, डंक मारने वाले, वो तक सत्व अपने अगल बगल में अपने दया से और प्रज्ञा से दिए वाले दान मैत्री से अपने अगल बगल में आके बैठते हैं। अगर आप में दया नहीं है तो जिन बच्चों को जन्म दिया है वो बच्चे तक तुम्हारे पास नहीं आते। तुम थोड़ा क्रोधी रूप बनाओ, तुम गुस्से में रहो, पिता अगर गुस्से में है, माँ अगर गुस्से में है, अगर बच्चों को बुलाते हैं तो बोलता है नहीं बोलता है। तुम बोलो उस गुस्से में, इधर आ, तो बोलता है नहीं। और वही बात तुम बोलो, चिंट्या, पिंट्या, बबल्या, सोन्या, इकड़े ये माँ, इधर आ बेटा, ऐसे प्यार से बोलो, तुरंत आता है, तुरंत आता है। यही बात अपने बहू के साथ व्यवहार करो, प्यार से व्यवहार करो, तुम्हारा बूढ़ापन बहुत अच्छा जाएगा। वो भी तुम्हारे साथ प्यार से व्यवहार करेगी। तुम गुस्से से बात करो, ये लड़की ऐसा ही करती है, वैसा ही करती है, एक हाथ खाना अच्छा नहीं बनाती है। वो सोचती है कि रुको ज़रा सब्र करो, मेरे भी दिन आएंगे, अच्छे दिन आए ना आए लेकिन बहू के दिन जरूर आएंगे। तो वो सोचती है मेरे भी दिन आएंगे। जब उनके दिन आते हैं तब तुमने दिया वाला गुस्सा वो ब्याज के साथ वापस करती है। तुमने तो खाली गुस्से से बात की, वो गुस्से से बात नहीं तो हाथ और लात भी चलाती है। उठाते समय प्यार से नहीं, हमारे मराठी भाषा में बोलते हैं असं उठवताना कुचकू उठवते ऐसे। तो फिर ऐसे प्यार से नहीं, अगर उसको कहेंगे कि मेरी पीठ थोड़ी सी, जैसे नहाते समय नहीं क्या पाट घासून दे जैसे बोलते हैं ना, तो वो प्यार से नहीं, ऐसे रगड़ती है कि वो सिल्का ही निकाल देती है, साल्का ही निकाल देती है, फिर दोबारा नहीं बोलते कि पाट घास बनो। तो ये क्या होता है कि दया करने से दया बढ़ जाती है, तो अपने और पराये भी अपने हो जाते हैं। और श्रद्धा बढ़ाने से तो जो बहुत दूर लंबा निब्बान है वो भी नज़दीक आता है। कल्याण मित्र का मिलना ये आधा निर्वाण है क्या भगवान? ऐसे आनंद भगवान को पूछते हैं कि भगवान कल्याण मित्र का मिलना आधा निर्वाण है ना? तो भगवान कहते नहीं आनंद, ऐसा मत बोल। भगवान कोई कल्याण मित्र मिल गया तो समझ लो हम निर्वाण के आधे रास्ता चल गए, आधे रास्ता तय किया, पार किया। तो भगवान उसे समझाते हैं कि आनंद ऐसा मत कहे, अरे कल्याण मित्र का मिलना पूरा निर्वाण मिलना है। आधा क्यों बोलता है? पूरा ही मिलना है, क्योंकि कल्याण मित्र का मिलना यानी कि वो हमको दान पर पुष्ट करता है, वो हमको सील में पुष्ट करता है, वो हमको समाधि मार्ग पर चलाने में सहायक बनता है, वो हमें प्रज्ञावान बनने में मददगार बनता है। तो और क्या बचता है फिर निर्वाण के लिए? क्योंकि अगर हम इस जन्म में सही ढंग से दान देना शुरू करते हैं, सील पालन करना शुरू करते हैं और ध्यान करना शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें प्रज्ञा जाग जाती है। और ये प्रज्ञा हमें विमुक्ति पथ पर चलने के लिए वो रास्ता दिखाती है कि यही सही रास्ता है। वो गलत रास्ता भी दिखाती है कि ये गलत रास्ता है, इस पर चलेंगे तो जरूर धोखा खाएंगे, दुख आएगा, इस पर चलेंगे तो सारे दुखों से पार हो जाएंगे, परम श्रेष्ठ सुख
जहाँ पर दुख नाम का कोई लवलेश नहीं है, ऐसे निब्बान को प्राप्त करेंगे, वो प्रज्ञा बताती है। तो कभी ना कभी कल्याण मित्र की ये बात सुनने से कभी ना कभी उस अवस्था को, उस परम श्रेष्ठ सुख को हम प्राप्त करेंगे। कैसे? जैसे आनंद, कोई नदी है और वो 12 माह तक उसमें पानी भरा रहता है और उसमें कोई चंदन का टुकड़ा गिर गया हो तो आनंद, ये चंदन का लकड़ी है वो पानी में गिर जाती है और वो नदी है जो कि 12 माह तक चलती है, सूखती नहीं है। तो देख, ये चंदन का टुकड़ा अगर उस किनारे में नहीं लग गया, इस किनारे में भी नहीं लग गया, वो पानी में नहीं डूब गया और उसको पानी से किसी ने नहीं निकाला और वो खराब नहीं हो गया, नहीं सड़ गया, तो अब तो बता इस चंदन का टुकड़े का क्या होगा। भगवान, अगर वो दोनों किनारे नहीं लगता है, नहीं डूब जाता है, कोई नहीं निकालता है और वो सड़ नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर वो एक दिन सागर को जाकर मिलेगा। आनंद वो कितना निश्चित है भगवान, वो 100 गुना निश्चित है, क्योंकि उसके साथ अगर ये बातें नहीं होती है, दोनों किनारे नहीं लगता है, नहीं डूबता है, नहीं निकालता है, नहीं सड़ता है, तो निश्चित तौर पर चाहे वो कितना ही समय क्यों ना हो, लेकिन वो एक दिन सागर को मिल ही जाता है। हाँ आनंद, ऐसे ही कोई कल्याण मित्र हमको अगर इस राह पर चलने के लिए सिखाता है तो कभी ना कभी क्यों ना हो हम निश्चित उस परम श्रेष्ठ महासुख निब्बान को मिल ही जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि कल्याण मित्र का मिलना तो आधा निर्वाण नहीं, पूरा निर्वाण समझ। तो कल्याण मित्र कौन होते हैं? कल्याण मित्र जो अविज्ञावान लोग होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अनादि होते हैं, जैसे कहते हैं ना अनरियो अनत संहितो, जो लोग अनादि होते हैं, असंस्कारित होते हैं, उन्हें कल्याण मित्र की पहचान नहीं होती है। कोई लोग तो अपने चोर भाई को चोरी करते समय सहायता बनता ही, उसको भी कल्याण मित्र कहते हैं। कोई तो ऐसा समझता है कि वो मेरे साथ साथ चोरी करने में मदद करता है, तो उसको लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है। अरे वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हें दुख की तरफ लेके जा रहा है। जब दोनों को भी उसके परिणाम आएंगे, पकड़े जाओगे, तो दोनों का भी स्वागत नहीं होगा। चोर का कभी स्वागत होता है? चोर को पकड़ने से चौराहे पर खड़ा करके कोई उसके गले में हार डालता है कि अच्छा हुआ उसने मेरे गले का हार चुराया था, अब मैं उसके गले में हार डालूंगा, ऐसे कहेगा कोई? बाजार से तुम्हारा हार चुराया और पता चल गया कि ये चोर है और तुम्हें बोला कि ये तुम्हारा हार चोरने वाला चोर पकड़ा है, तो तुम उसका स्वागत करो। तुम बोलोगे कि मैं हार से नहीं चप्पल से स्वागत करती हूँ। तो चोर का कोई स्वागत नहीं होता है। पकड़ा जाने के बाद उसको जेल में लेके जाते हैं, पुलिस वाले भी पीटते हैं। अगर पुलिस के अलावा अगर लोग पकड़ते हैं तो लोग भी पीटते हैं, लोग भी मारते हैं। कभी कभी चोरों को बांध कर मारने से मर भी जाता है। तो ऐसे गलत काम में अगर कोई मदद करता है, अगर तुम उसको कल्याण मित्र कहोगे तो ये अविद्या है। बहुत सारे लोगों को कल्याण मित्र किसे कहना चाहिए? अगर हम दानी नहीं है, अगर हो सकता है हमारी बुद्ध के ऊपर, धम्म के ऊपर, संघ के ऊपर श्रद्धा नहीं है और कोई हमें 3 रत्नों के ऊपर श्रद्धा जगाने में सहायक बने, वो हमारा कल्याण मित्र है। अगर हम दानी नहीं है, बड़े चिंगुस है, ऐसे स्वभाव वाले हैं कि जरा सा भी अपने रिश्तेदारों को तक नहीं देते हैं, खुद अकेले को खाते, अकेला ही यूज़ करते, लेकिन कोई हमें समझाए कि भाई दान करो, जितना दान करोगे उतना ही अपने साथ आएगा, बाकी यहाँ छोड़ोगे वो मालूम नहीं किसके हाथ जाएगा। मरने के बाद पता है क्या अपना धन किसके पास जाएगा? तुम चाहे किसी के भी हवाले छोड़ दो, पता नहीं आगे चलकर वो चोर या गलत रास्ते पर चलने वाले आदमी के हाथ में भी जा सकता है। उसका सही इस्तेमाल ही होगा, ऐसी कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन आपने आंखों से सामने अगर संग को हेतु कर अगर हम दान करते हैं तो वही पुण्य हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा पुण्य क्षेत्र बनता है। तो अपने आंखों के सामने दान देने से आदमी का इस जीवन में भी मन प्रसन्न होता है और प्रसन्नतापूर्वक मरने के बाद वह आदमी सुगति की तरफ खींचा जाता है, सुगति की तरफ जाता है। इसलिए दान की पारमिता पूरे करके ही मरना चाहिए, उसके पहले नहीं मरना चाहिए। सील परिपूर्ण करके ही जाना चाहिए। और भंती जी ने कहा जैसे कि ध्यान सजगता से, हमेशा हर काम सजगता से करके
समाधि करके ही अपना जीवन बिताना चाहिए। ये अगर हम करोगे तो जिसके सहायता से हम इस मार्ग पर चलेंगे, अगर सिलवान नहीं तो किसी के सहायता से सिलवान बने, अगर ध्यान नहीं करते तो किसी ने प्रेरणा दी इसलिए ध्यान किया, अगर सही बुरे की पहचान नहीं लेकिन किसी ने समझाया हमको कि सही क्या गलत क्या, ये समझने की परख ऐसी होती है, तो समझना चाहिए कि वही हमारा कल्याण मित्र होता है। ये तो बहुत सारे संसार में लोग तो दुखी है, बहुत सारे लोग बेचारे नहीं समझते हैं। कितने सालों से हम सुनते आए हैं कि अनाथ पिंडक ने ज़मीन पर सोना बिछा बिछा के वो ज़मीन खरीदा, जेतवन खरीदा, वो 18 करोड़ रुपए दे के वो ज़मीन लिया, 18 करोड़ रुपए खरीदी करके वहाँ पर जेतवन बिहार बनाया, 18 करोड़ का खर्चा करके उसने वो उत्सव मेंटेनेंस के लिए रखा। इतना बड़ा 54 करोड़ का सोना बिछा के लिया। सुनते हैं और साधु साधु भी बोलते हैं, कितने सालों से सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, लेकिन कभी मन में आता नहीं है कि उसने इतना सोना बिछाया, मैं कम से कम एक सोने का दाना तो दूँ, तब जाके प्रेरणा जाग जाएगी। अगर उन्होंने सोना इतना दिया है तो हमने भी सोचना चाहिए, तो हम नहीं सोचते, हम सोना देना नहीं सोचते, हम क्या बोलते, मैं पहनूं, नाक में पहनूं, कान में पहनूं, पूरे पूरे बदन में पहनूं। एक माँ का तो ये नाक टूट गया इधर का, तो ये टूट गया तो इधर डाल दिया, कुछ दिन के बाद ये भी टूट गया तो फिर इधर डाल दिया। अब मैंने पूछा ये टूटने के बाद क्या होठ में डालता है, अरे ये टूटने के बाद क्या इधर लगा देता है, कहाँ लगा, अब जगह ही नहीं, ये टूट गया पूरा, फिर भी पहन रहा है। कितना आसक्ति है। और कौन से बदन पर, कि जिस बदन में अभी भी राग द्वेष मोह का मैल है। तो ऐसे राग द्वेष मोह वाले बदन को कितना भी तुम गहनों से सजाओगे तो वो पुण्य फल नहीं होता है। लेकिन यही अगर तुम सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना हंगंधेन पूजयामि तथागतं, अगर यही जिसमें राग नहीं द्वेष नहीं मोह नहीं, ऐसे सुगंधिकाय के वंदनीय तथागत है, अगर ऐसे तथागत बुद्ध के प्रतिमा को, इस सोने को बेचकर उस प्रतिमा को हार भी चढ़ाओगे, या कोई मूर्ति लेकर किसी को दान करोगे, या कहीं विहार में मूर्ति है तो उसके सामने कोई ऐसा फूल या कुछ ना कुछ मोमबत्ती लगाने का ऐसा कुछ ना कुछ लाओगे, तो वो बड़ा पुण्य होगा। एक फूल खुद को सजाने के लिए कोई अगर अपने बालों में लगाता है, लेकिन वही फूल सुगंधिकाय वदनं तथागत को अगर वन्न गंध गुणोपेतं बुद्ध को चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा पुण्य होता है। इसलिए मैल धोने का सबसे अच्छा साबन अगर किसने दिया है तो सम्यक संबुद्ध ने दिया है। वो पहले निर्मल बने हैं, वो अज्जतंग हुआ बहिदंग हुआ, अंदर से बाहर से पवित्र बने हैं। उन्होंने अपने काया को बाहर से भी पवित्र बनाया है। 6 साल तक कठोर तपस्या करके उन्होंने जो जितना भी काया बाहर से छोटा मोटा, उनके पिताजी ने जो अंतपुर तैयार किया था जिसमें 16 साल से 20 साल तक तो लड़की रखी थी, सिद्धार्थ गौतम को वश करने के लिए, बोधिसत्व को वश करने के लिए, तो उन लड़की ने उन्हें स्पर्श किया था, टच किया था, जहाँ वहाँ छुआ था, लेकिन उन्होंने मन से किसी को भी नहीं अपने मन को टच करने दिया। फिर भी बाहर की काया को स्पर्श किया था उन लड़कियों ने। ऐसे काया से ध्यान कैसे करे, कैसे बुद्ध बने, क्योंकि काया तो बाहर से स्पर्श हुआ है। तो वो 6 साल तक कठोर तपस्या करके वो काया ही खत्म कर दी, पूरी काया ही निकल दी। अब नया काया आया, सुजाता का हस्ता खीर खाने के बाद वो नया काया। तो अंदर से विपස්සना के माध्यम से पूरा राग है, द्वेष है, मोह है, जितना भी कुछ है उस 10 अवस्थाओं में से जाकर बुद्ध तो प्राप्त कर दिया, अंदर से भी पवित्र बन गए। और वही विपස්සना नाम की सबसे अच्छी साबुन हम लोगों को भी दी कि जाओ उससे तुम्हारे मैल है जो मन को वो धो। बाहर का शरीर धोने के लिए बहुत सारे संसार में साबन है। अगर हमारे बाल में कुछ मैल होता है तो कितने शैम्पू है, अगर हमारे कपड़े में मैल होता है तो कितने पाउडर है, अगर हमारे दांत में और मुंह में कुछ गंदगी होती है तो कितने पेस्ट है, अगर आंखों में गंदगी होती है तो कितने प्रकार के सुरमा काजल क्या क्या है। तो बाहर से इस शरीर को मैल निकालने के लिए साबन आदि, ये केमिकल आदि,
घर के गंदगी निकालने के लिए झाड़ू से लेकर पोछा से लेकर क्या क्या नहीं है, इतना साफ किया, लेकिन मन में राग है, द्वेष है, मोह है, उस मल को कैसे निकालोगे? तो उस मल को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका विपस्सना नाम का साबुन है। उस साबुन को अपना लो, उस साबुन को अपना लो और उस साबुन से अपना मन का मैल पहले धो लो। तो मन का मैल धोते ही अंदर से मैल, जितना जितना मन अच्छा होगा उतना उतना अपने फेस पर उसका तेज आएगा। तो आपने जिसके मन में कम मैल है उसका चेहरा हमेशा चमकदार रहता है, उसका चेहरा हमेशा रूपवान रहता है, उसको बाहर से मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमेशा उसका चेहरा ऐसा मानो ताज़ा ताज़ा रहता है। नहीं तो अभी अभी नहाकर कितना भी मेकअप करो तो जैसे मानो कोई दीवार को नहीं कि कोई लोग आमच्याकडे म्हणतात पोतारली भीत, ते पोतारलेल्या भीतीसारखं चेहरा है कि जैसे मानो ऐसा ही चेहरा दिखाई देता है। लेकिन कोई अगर ध्यान करके आए तो ध्यान करने के पहले अपना फ़ोटो निकाल के जाओ और 10 दिन शिविर के बाद फिर फ़ोटो निकालो और खुद देखो, तुम्हें पता चल जाएगा दोनों में से कौन सा सुंदर है। तो ध्यान के बाद आने का चेहरा सुंदर दिखाई देता है। क्यों? कि अंदर का मैल निकलता है, इसलिए वो चेहरे पे आता है। ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है। जैसे कि कीबोर्ड पर कुछ लिखा तो सीपीयू के माध्यम से मॉनिटर पर आता है, तो वैसे मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ चेहरे पर दिखाई देता है। मन में अगर लोभ है तो चेहरे पर आता है, मन में अगर द्वेष है तो वो भी चेहरे पर आता है। तुम्हारे मन में द्वेष नहीं है, तुम्हें कोई बोले उधर हो जाओ, तो द्वेष नहीं है तो प्यार से हो जाओगे। लेकिन अगर द्वेष है और कोई तुम्हें बोले उधर हो जाओ तो हो जाए ना, मागून आली पुढे चलली, पीछे से आई और आगे जा रही, ऐसा गुस्सा होता है। तो समझना अंदर मैल है। अगर अंदर मैल नहीं है तो प्यार से बोलते ठीक है बैठो। कोई कोई लोग तो गाना सुनने जाते हैं तो ऐसा पोतड़ा डाल के बैठते जैसे मानो उनकी ज़मीन है, किसी को नहीं बैठने देते। कोई बोले बैठे तो बोलते आगे चलो बोलते, नहीं तो छोटे बच्चों को बोलते पैर लंबे करना, नहीं तो कोई भी आके बैठ जाएगा, जैसे कि 7-12 उनके नाम से ले लिया। छोटी छोटी जगह पर नहीं बैठने देते। अगर ध्यान करते समय बेसावधान से किसी का पैर अगर हमको लगता है, अगर किसी का पैर लग जाता है तो अंदर मन में अगर बुद्ध है तो पैर लगने के बाद भी दया उत्पन्न होती है, मैत्री उत्पन्न होती है, गुस्सा नहीं उत्पन्न होता है। नहीं तो आप भी बोला है बुद्धं शरणं गच्छामि और किसी ने धक्का मार दिया तो तुला नंतर सांगते, तुझे बाद में बोल। तो भाई अभी तो बोला है बुद्ध को शरण है, बुद्ध का मतलब है दया मैत्री करुणा, तुम तो बाद में देखेंगे बोलते, तो क्या बात है। तो अंदर जितना मैल नहीं है वो भी प्रकट होता है, जितना मैल है वो भी प्रकट होता है। किसी का बच्चा अगर अच्छी सर्विस में लग जाए और तुम्हें आकर कोई बोले कि भाई उसका बच्चा क्लास 1 अधिकारी हो गया, तो अंदर मैल नहीं है तो खुशी होती है, हाँ साधु 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 उसका बच्चा बन गया, मेरे बच्चे के जैसा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर अंदर मैल है और कोई आकर बोले कि उसका बच्चा क्लास 1 बन गया तो बनने दो ना, फिर वो अकेला थोड़ी है, कितने बन गए, अरे मेरा गधा कब बनता है मालूम नहीं, फिर गुस्सा है उसके बच्चे को गधा बोल के परेशान कर रही है। तो मन का मैल पहला धो, फिर वो चेहरे पर अपने आप आता है। तो अहंकार गर्व ये सब कुछ निकालने के बाद कल्याण मित्र की सहायता से होता है। इसलिए उपासक एवं उपासिकाएं बाबा साहब ने हमें बहुत करुणा के साथ, बहुत कष्ट के साथ उनके 4 बच्चे चले गए, बाबा के 4 बच्चे चले गए। लेकिन वो माता रमाई को कहते हैं कि रामू हमें 4-5 बच्चे के माता पिता नहीं बनना है, हमें तो ऐसे कोटि बच्चे के माता पिता बनना है जो आज तक किसी को ये संधि प्राप्त नहीं हुई है। हम दोनों करोड़ों बच्चे के माँ बाप बनेंगे। और बाबा साहब काम में लग जाते हैं। ये धर्म हमको बाबा साहब सिखाते हैं, 22 प्रतिज्ञा देते हैं। तो 22 प्रतिज्ञा का हम अपने जीवन में खूब आचरण करो, खूब गहराई से आचरण करो और अपने मन से बैर भाव निकालो। बैर से बैर कभी खत्म नहीं होता है, मैत्री से उसको जीता जाता है। तो इसलिए मैत्रीवान बनो और अपना मंगल साध लो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बहुत